अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी बच्चे जो हैं इनको सारी रात हमारे साथ सोते हैं ये। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो फिर इनको इनके रूम में थोड़ी देर के लिए कर देते हैं, क्योंकि फिर काम करना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो अभी ये ना टेबल के नीचे छुपे हुए हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये हमें नज़र नहीं आ रहे हैं और हम इनको रूम में नहीं करेंगे, बट इनको ना बस होता है कि सारा दिन हमारे साथ ही रहेंगे। खैर, बच्चों को भी अंदर करते हैं और फिर नूर को भी खाना देंगे, अपना भी खाना वगैरह बनाते हैं और बच्चों को भी देते हैं खाना। और आज हम लोग जो है ना, ये नूर का आना आज सेकंड डे है, तो नूर को लेके हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि जो डॉक्टर ज़िया ने ट्रीटमेंट लिख के दिया था वो आगे हमने अब बोकाड़ा से ही कंटिन्यू करवाना था। तो हम अपने यहाँ वाले डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ से वापसी पे फिर मैं अपनी सिस्टर के ऑफ़िस चली गई थी, तो उधर गई हूँ। वहाँ पे मफ़िन भी आज साथ था। मफ़िन के गले पे कुछ ना ज़रा चोट सी थी, पस बनी हुई थी, तो मफ़िन को भी चेक करवाना था। तो मफ़िन और नूर दोनों हमारे साथ थे। उधर हम लोग गए, फिर ज़रा चाय वगैरह पी और फिर हम घर आ गए। तो बच्चों को भी मैं ना वहीं ले गई थी। नूर बेचारी तो बस बैठी हुई थी, लेकिन मफ़िन जो है ना, मफ़िन उधर बहुत शरारतें कर रहा था, हर चीज़ को छेड़ रहा था। मफ़िन उनको सही नखरे दिखाता है। घर जब हम लोग आए हैं ना, तो नूर को ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था। नूर को सांस ठीक नहीं आ रहा था। जब भी हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक आता है तो ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और हमारे साथ तो, आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जब भी कैट बीमार होती है, अक्सर ज़्यादातर कैट्स की डेथ इसी वजह से हो जाती है कि टाइम पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। इवन कि मेरी अपनी सिस्टर की डेथ भी ऐसी हुई थी, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उसकी डेथ हो गई थी रास्ते में ना। तो हम लोगों ने नूर के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, फ़ौरन से फुज़ैल गए हैं, जाके ये ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए हैं, इसके ऊपर जो किट लगती है वो लेकर आए हैं और हमने फिर नूर को ऑक्सीजन दी है। अच्छा, ऑक्सीजन भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दी जाती है, देख कर देनी पड़ती है। कम देते हैं, ज़्यादा देंगे तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। जब ज़रूरत हो तब थोड़ी सी लाइट रख के दी जाती है। तो नूर को हमने ऑक्सीजन दी। और ये हर पेट पेरेंट के पास, बल्कि इंसानों के लिए भी, आजकल तो इंसानों की ज़िंदगियों का भी कुछ पता नहीं होता है, तो ये लाजमी होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट आपका 15,000 तक का एक्सपेंस आ जाता है। आप एक दफ़ा लेकर रख लें, फिर इसके अंदर गैस जो होती है वो रीफ़िल करवानी होती है, तो वो आप करवाएंगे और जब आपको ज़रूरत होगी यूज़ कर लें। अब मैंने भी इसमें करवा लिए फिल, क्योंकि अब नूर के लिए अगर मुझे ज़रूरत आगे भी फर्दर पड़ेगी तो हमारे पास ही ऑक्सीजन होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और ये इसका बड़ा क्रिटिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। और खाना इसने 2 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खाया था। सो अब मैंने इसको फोर्सफुली खाना खिलाना स्टार्ट किया। तो मैंने, पता है, ये शौक से ना रेफ्लेक्स खाती है, चिकन भी इतना शौक से नहीं खाती। तो रेफ्लेक्स को मैंने ना पानी के साथ ब्लेंड करके ना, बहुत पतला सूप की तरह करके, तो सिंच से थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में डाल रही हूँ, ताकि ये खुद इसको टेस्ट जाए और खाए और खाने की आदत दोबारा से। 2 दिन से ये बिल्कुल खाना नहीं खा रही थी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली मैं इसको खाने की तरफ नूर को लेकर आ रही हूँ। और इस तरह से ना उसको रेफ्लेक्स अच्छा लगता है, तो उसको ना वो मज़ा आ रहा है इसको ये सूप पीने का भी। अब ख़ुद को भी लिक कर रही है, जहाँ शीट पर गिर गया उसको भी लिक कर रही है। सो थोड़ा ज़ाहिर है अब ये अब हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम उसको खुद ही खाना भी दे रहे हैं। मैं बार बार इसके पास पानी भी ला कर रख देती हूँ, ताकि ये, इसको प्यास लग रही है तो वो भी कर ले, पी ले। यूरिन वगैरह ये ऊपर ही कर देती है, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेनिंग शीट्स, इनको डायपर्स बोलते हैं, ये रखे हुए हैं। ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी करेगा, उसके बाद वाइप से हम क्लीन करेंगे। मेरा शहजादा अपनी शैया कर ले, मेरा शहजादा, छोटा सा शहजादा, मेरा छोटा सा शहजादा अपनी सफाइयाँ कर रहा है। अल्लाह ताला इसको जल्दी 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 से हथियाब कर दें। आज इसका सेकंड डे है। टांगें इसकी बिल्कुल अभी भी काम नहीं कर रही हैं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी ना इसकी टांगों की एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि अगर इसने बिल्कुल इसकी लेग्स की मूवमेंट ना हुई तो ये टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे, तो ये सारी ज़िंदगी भी पैरालाइज्ड रह सकती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी टांगों को मूवमेंट देनी ज़रूरी है। अब देखें, थोड़ा सा वो मैंने ना इसको बिस्किट की प्यूरी जो इसको पिलाई है ना, सूप, तो उसके बाद इसको कितना मज़ा आया। अब अपनी क्लीनिंग कर रही है मेरी गुड्डी, छोटी सी गुड्डी। अभी जी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है।
मतलब क्या तीसरा दिन है इसको बीमार हुए हुए। तो अब कुछ माशाल्लाह स्टेबल हुई है। रात को ऑक्सीजन में ले आया था कल। तो जब जब इसका सांस को प्रॉब्लम होता है तो वो लगा देते हैं। अभी ना ये ऊपर बैठी हुई थी। अभी हम सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह करने के लिए अंदर गए तो ना ये ऊपर से जंप करके नीचे आ गई। अब ये ना सख्ते में परेशान है कि मेरे साथ हो क्या गया है कि मैं चल क्यों नहीं पा रही। अब ज़ाहिरी बात है, इंसान हो जानवर हो, जब वो इस तरह ना चल पाए तो स्ट्रेस में तो आएगा। मेरी जान परेशान हो गई है, मेरी जान छोटी सी। ये हमारे लिए ना नूर अब पहले से भी ज़्यादा कीमती हो गई है। अब हमारे लिए हमारी जान का टुकड़ा बन गई है। माशाल्लाह से आप सब इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ये अल्लाह इसकी लंबी उम्र करे। रिदा भी ना इसको ये पहना रही है एक लॉकेट। ये छोटे छोटे शौक होते हैं। आप भी अपनी कैट्स को बहुत प्यार दिया करें। दिखाओ दिखाओ कैसी लग रही हो। उनकी हर खाने पीने की ज़रूरियात का ख्याल रखा करें। बानो दिखाओ। माशाल्लाह प्रिंसेस लग रही हो, प्रिंसेस। क्वीन लग रही है बानो। माशाल्लाह अल्लाह लंबी उम्र दे क्वीन को। माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत लंबी उम्र होगी। अब इसको ऊपर बिठा दे। हाँ मैं इसको सोच रही हूँ धूप में ले जाऊँ पर। ज़रा इसको ऊपर बिठा दो ताकि ना इसको ठंड ना लगे। बानो इसने सुबह से यूरिन नहीं किया। कर लेगी इंशाल्लाह। चलो माशिद की इतना पाला, इतनी भी हसीन लड़की किसकी है। अभी हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें ना इसकी बिल्कुल बिल्कुल बेशक अल्लाह से ज़िंदगी दे, ये सेहतमंद हो जाए, लेकिन हम कहते हैं कि जैसी अभी भी है ना वैसी ही हमें एक्सेप्ट है। बस अल्लाह इसको लंबी उम्र दे दें, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहे, हम इसकी आवाज़ें सुने, हम इसकी जो फीलिंग्स हैं उसको महसूस करें। तो अभी तो हम ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बानो तो प्रिंसेस लग रही है। बानो तुम प्रिंसेस लग रही हो, प्रिंसेस। बानो के लिए जी अब सब दुआ करनी है अपने। और बानो इस टाइम देखें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, और बातें भी करने लग गई है। इतनी प्यारी लगती है ना बातें करते हुए। 3-4 हफ्ते हो गए थे ये जब मैं इसे खाना देता था ना सबको, तो नीचे खड़ी होकर मुझे देखती ही रहती थी हसरत से। हालांकि ऐसा नहीं था कि भूख लगी होती थी, खाना छोड़ देती थी खुद। मैं इतना इसको खाना देता हूँ कि खुद से छोड़ देती है, लेकिन फिर भी इन्हें हसरत से देखती रहती थी। फिर ऊपर इसे बिठा के दोबारा खाना देता था, खाना नहीं खाती थी, लेकिन आहें भर भर के देखती थी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होता था। तो माशाल्लाह से अभी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इसे पता चल गया कि ऑक्सीजन मुझे मिल रही है तो मैं सरवाइव कर रही हूँ और मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये देखें, वरना तो कैट, मैं कहता हूँ इस तरह कोई चीज़ उसके मुंह के करीब ले जाए ना, वो उठा के पीछे फेंकेगी। ये जी सलमान साहब आए हुए हैं हीट पे, और ये ना आपस में जो है लड़ते रहते हैं, क्योंकि जब कैट हीट पे आती है तो फिर वो एग्रेसिव हो जाती है, लड़ती है हर किसी से। साशा जी सब ने खाना खा लिया, मेरी मुफासड़ी ने खाना नहीं खाया। वो खाना शेरा आपने खाना खा लिया। मुफासा, बस ये मुफासा साहब रह गए खाना खाने वाले। और ये देखें जी मैडम क्या करती हैं, ये देखें ये मैडम यहाँ पे मेरे पे चढ़ती हैं और फिर इस तरह ऊपर जंप कर लेती हैं। और मुफासा के ना मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। मुफासा ने खाना खाना है, मुफासा खाने के लिए पागल हो रहा है। सब बच्चों ने खाना खा लिया है, इसने भी खा लिया है, इसने भी खा लिया है, इसने भी खा लिया है, इन दोनों ने खा लिया है। वो देखें अपनी ग्रूमिंग हो रही है। खाना खाने के बाद मुफिन साहब भी बैठे हुए हैं ऊपर, और हर बच्चा जो है ना अपनी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। इसने भी खा लिए, इसने भी खा लिया। ऐसे मुंह बनाया हुआ जैसे इनको खाना मिला ही ना हो। सब ने खाना खा लिया जी माशाल्लाह से। अब मुफासा का खाना निकलने लगा है। मुफासा अब आपका खाना निकलने लगा है और उस पर सब की नज़र होगी। और देखना जी ये सब बोलते कैसे हैं, देखना भी मेरे ऊपर कैसे आएगी। अब देखना ये कैसे मेरे ऊपर आती है। ये ना कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी तलामी नहीं है। और बस इसने ऊपर आना है तो आना है।
फुजैल किचन में चाय बना रहे हैं तो सब बच्चे ना फुजैल के पास आके खड़े थे और नूर का अंदर दिल इतना छोटा हो रहा था ना कि मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती हूँ, बार बार उठ रही थी। फिर मैंने इसको यहाँ पे लाकर बिठा दिया कि इसका दिल ना छोटा हो। आज माशाल्लाह बहुत बेहतर है ना, बहुत बेहतर है। और देख रही है चल नहीं सकती ना। ओए 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 मेरा बेटा, मैंने फिर खुद ही ला के बिठा दिया। मैंने कहा इसको फील हो के मैं इस हर जगह जा सकती हूँ। बानो बानो नूर बानो। अच्छा कल ना डॉक्टर को, जब डॉक्टर ने पूछा कि इनका नाश का नाम क्या है, हमने कहा नूर बानो, तो वो कहते हैं क्या नाम है, हमने कहा नूर बानो। वो भी हैरान हो रहे थे कि नूर बानो नाम रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा अभी 1 मिनट देख के देखो चल के आती है कि नहीं। बहुत गर्म है, पानी डालना। ओ ऊपर उनकी ड्रॉप्स गिरेंगे। नहीं गिरते, नहीं गिरते। नूर देखते चल के आती है। दूरी आओ, चलने की कोशिश करो बेटे। नहीं चल सकता मेरा बेटा, थोड़ा सा पास करके रखो। पीछे पीछे पीछे। ए ये लोग उसको आने ही नहीं दे रहे, वो इनकी वजह से नहीं आ रही। आएगी 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 आएगी। थोड़ा सा और पास करो। आओ नूरी बेटे, आने की कोशिश करो। आज 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 सारा तो खाली कर दिया। कोई बात नहीं। आओ नूरी। अब नूर 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 आजा। नहीं अभी नहीं आ सकती ना, आजा नूर। अभी उसको ऐसे क्रॉल भी नहीं करना आता। आजा नूर, आजा नूर। देखो पिछली टांगों में जान ही नहीं है उसके, है ना। देखो देखो, आपको कह रही है मुझे दे दो। हाँ देता हूँ, अपनी बेटी को सबसे ज्यादा दूंगा, अपनी बेटी को सबसे ज्यादा दूंगा, अपनी बेटी को, अपनी बेटी को। उसको भी क्रॉल भी नहीं करना आता है ना। अभी मैं रिदा को कह रहा था कि अब इसको हम अपने साथ जहाँ भी जाएंगे लेके जाएंगे। कहती हाँ अब तो इसके साथ हर टाइम एक बंदा रहेगा, सुबह दोपहर शाम। हाँ उसको कितनी बुरी बात है, उसको ना मारो। कितनी बुरी बात है। अच्छा नूरी को दे दो भाई, नूरी को दे दो, नूरी को। नूरी रीना अपनी राइट लेग पूरी उठा के क्लीन कर रही है। नूरी की राइट लेग में ना मूवमेंट आ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट व्लॉग पे अब मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।